हेलो बच्चों, चलिए परसेंट पढ़ते हैं। समुच्चय बी। समुच्चय बी में जो समुच्चय है वो हमारा ए एन। एन बिलोंग्स टू एन। ए एन प्लस दो बराबर है ए एन प्लस एक प्लस ए एन। और ए एक बराबर है ए दो बराबर एक को तालिका विधि में लिखिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो पर्सन है वो समुच्चय से संबंधित है, तो जिसके अंदर हमें बात करनी है तालिका विधि की। तो देखो भाई, हमारी तालिका विधि क्या होती है। समुच्चय को अवयवों के रूप में लिखना, ये हमारे तालिका विधि होती है। तो देखो यहाँ से हमारे पास है बी एक समुच्चय दिया गया है पर्सन के अंदर। सबसे पहले उसको लिखते हैं हम, जो कि हमारे पास समुच्चय ए एन। एन बिलोंग्स टू एन, जहाँ एन हमारी एक प्राकृत संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, लगातार एक बढ़ती जाती है, एक दो तीन इस तरह से। फिर हमें दिया हुआ है ए एन प्लस दो बराबर ए एन प्लस एक प्लस ए एन। और ए एक बराबर ए दो बराबर है एक। तो यहाँ से देखो, तो हमारे को दिया हुआ है वो लिखते हैं ए एन प्लस दो बराबर ए एन प्लस एक प्लस ए एन। तो एन है वो हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो एन बराबर हम एक लेते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। तो ए एक प्लस दो बराबर ए एक प्लस एक प्लस ए एक। ए एक प्लस दो ए तीन हो जाएगा। ए बराबर में आ जाएगा ए दो प्लस ए एक। तो ए दो का मान है वो हमारा एक है, और एक ए एक का मान है वो भी एक है। तो यहाँ से ए तीन का मान है वो एक, और एक हमारा दो आ जाएगा। अब हम एन बराबर लेंगे दो, तो एन बराबर दो लेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा। ए दो प्लस दो बराबर है हमारा ए दो प्लस एक प्लस ए दो। तो यहाँ से आ गया ए दो और दो चार हो जाएगा, बराबर ए तीन प्लस ए दो। तो ए चार बराबर हमारा आ जाएगा। देखो ए तीन का मान है दो प्लस ए दो का मान है एक, तो ए चार का मान है वो हमारे पास आ जाएगा तीन। उसके बाद हम बात करते हैं एन बराबर तीन पर। तो देखो भाई, ए तीन प्लस दो बराबर ए तीन प्लस एक प्लस ए तीन। तो ए तीन और दो पाँच हो जाएगा, बराबर है ए चार प्लस ए तीन। तो ए पाँच बराबर आ जाएगा। ए चार का मान है हमारे पास तीन प्लस ए तीन का मान है हमारे पास ए तीन का मान था हमारे पास दो, तो यहाँ दो आ जाएगा। तो ए पाँच का मान आ गया हमारे पास पाँच। तो यहाँ से जो हमारा समुच्चय बी बना है वो तालिका विधि के रूप में लिखेंगे हम। तो देखो पहला अवयव हमारे पास एक है, एक ए का मान, फिर ए दो का मान भी एक है, फिर है हमारे पास है ए तीन। ए तीन का जो मान है वो हमारे पास है दो। फिर ए चार का मान है वो तीन है, ए पाँच का मान है वो पाँच है। इस तरह से ये अपरिमित रूप से हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी तालिका विधि से समुच्चय हुआ। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।